वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 3 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्लास 9। ठीक है, चलिए बेटा, तो कल हमने पढ़ा था व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ वी रीड अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा था, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कैसे बना बेटा। ठीक है, चलिए, सो लाइक साउथ अफ्रीका, वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम एग्जाम्पल। Like South Africa, Indian Constitution was also drawn up under very difficult circumstances. तो इंडिया में भी हम बात करते बेटा, इंडिया फ्री हुआ तो उस टाइम 2 पार्टीशन हो गए इंडिया के, राइट। तो कंडीशन हमारी बड़ी वॉस थी उस टाइम, तो हमारा भी थोड़े ऐसी डिफिकल्ट कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूशन बना था। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। ऊपर से इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ही बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस टाइम भी, तो ऐसे कंट्री के लिए एक ऐसे रूल बनाना जो सबको एक्सेप्ट हो, वो एक डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर emerging from the status of subject to the or to that citizen. The country was born through a partition on the basis of religious difference. तो धर्म के आधार पे बेटा कंट्री डिवाइड हुआ था, और उस टाइम सभी को सिटीजनशिप मिली थी। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से यहाँ भी आए, एंड दिस वाज ए ट्रॉमिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों के लिए बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था बेटा ये। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड, लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे उस टाइम। एंड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब ब्रिटिश कसर नहीं छोड़ गए, वॉर समस्या छोड़ गए। 2 कंट्री तो डिवाइड किए, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान भी 2 टुकड़े थे, एक ईस्ट और एक वेस्ट। एक बांग्लादेश जो पहले उस टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, हमारे 2 तरफ 2 पाकिस्तान बना गए थे, वो बीच में इंडिया था। और एक समस्या और छोड़ गए, वो थी प्रिंसिपल, कुछ राजाओं को फ्री छोड़ गए वो। ठीक है, पंजाब है, ऊपर कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ऐसी टोटल बेटा 400-500 रियासतें वो छोड़ गए, राइट। डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो उनको वो इस तरह की प्रॉमिस छोड़ गए कि आप चाहो तो इंडिया में मर्ज हो जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में, और ये भी आपके ऊपर है कि आप इंडिपेंडेंट अलग से कंट्री के रूप में रह सकते हो। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसिपल स्टेट वाज ए डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन। एक तो संविधान लिखना था, और ये भी एक टास्क था कि इन सबको इकट्ठा कैसे किया जाए। The future of country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxiety about the present and the future of the country. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको डर लग रहा था कि हाँ आगे क्या होगा, कंट्री के फ्यूचर क्या होगा, उनको बड़ा उस टाइम शक था इसमें। ठीक है, चलिए आगे। नाउ कम टू द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हो, उसके स्टोरी है बेटा, देखिए। डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज ए वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक साउथ अफ्रीका। तो हमारे पास एक एडवांटेज था, हमारा एक बेनिफिट था, साउथ अफ्रीका से काफी एक बेस्ट स्टेज में थे। उसका एग्जांपल दिया है बेटा यहाँ। दे डिड नॉट हैव ए क्रिएट ए कंसेंस अबाउट व्हाट ए डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक। अब इंडिया को पॉजिटिव पॉइंट यही था, एडवांटेज ये था कि हमें पता था कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होगा, ये हम पहले सोच चुके थे, हमारे स्ट्रगल टाइम में ये चीजें आ चुकी थी बेटा। चलिए ऊपर चलते हैं वापिस, सेकेंड कॉलम। Like much of the concerns that evolved, concerns means हम कह सकते हैं इसको बेटा अनुमान लगाना या फिर सोचना कि क्या क्या होगा, क्या क्या सहमति होगी सबकी, राइट। तो कांग्रेस के इतने सेशन हुए थे बेटा, इतनी मीटिंग हुई थी, तो हमने उस चीजों के बारे में इस टाइम सोच लिया था। So had evolved during the freedom struggle over national movement was not merely a struggle against the foreign ruler। तो हमारा नेशनल मूवमेंट जो लंबा चौड़ा चला बेटा 30 साल से ऊपर, और अगर कांग्रेस की स्टैब्लिश की बात करें तो 50 इयर्स का आसपास हमारा ये मूवमेंट चला। पहले पीसफुल था, फिर थोड़ा बड़ी स्केल पे नेशनल लेवल पे हुआ। सो सिर्फ ये फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट ही था, इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रिजुवेट आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री को रिजुवेट यानी दोबारा से न्यू कंट्री कैसे बनेगा, नए रूल्स क्या होंगे, फ्रीडम मिलेगी तो देश कैसे चलेगा, संविधान क्या होगा, रूल क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में भी हमने सोचा था। एंड टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स कैसी होगी, सोसाइटी कैसे होगी, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, इन सब के बारे में हम सोच चुके थे बेटा। देयर वर शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसमें कोई शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, थोड़े डिफरेंस भी थे बेटा कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद पाथ ऑफ इंडिया शुड बी टेकन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो मिलेगी, सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और वो डिफरेंस अब भी हैं बेटा। ठीक है, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone, बट फिर भी कुछ ऐसे आइडियाज निकल के आए थे स्ट्रगल में
जिन पे सब लोग बेटा उनको एक्सेप्ट करते थे। देखिए, एज फॉर बैक एज 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1931। तो 30 में सेशन हुआ था बेटा सर्दियों में, नवंबर दिसंबर में, और 31 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया था। ठीक है, हम अपना संविधान खुद बनाते हैं क्योंकि देश हमारा है, ब्रिटिश क्या है, राइट। इन रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन, इसको नोट करना बेटा, ये आपका मैप रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आता है कई बार हिस्ट्री में। 1931 कराची सेशन में हुआ ये। इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो इस सेशन में यही डिस्कस हुआ था कि जब देश आजाद होगा, हम मूवमेंट तो कर रहे हैं, आजादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। बोथ दिस डॉक्यूमेंट वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें जो मेन चीजें वो दी हैं यहाँ, एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी को वोटिंग राइट मिलेगा, राइट टू फ्रीडम होगा, इक्वलिटी होगी, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। दस सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्ट बाय ऑल लीडर मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 46 में बनी उससे पहले बेटा इन चीजों पे लोग सहमत हो चुके थे। मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, द familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। अब हम कहते हैं बेटा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो ब्रिटिश ने सेटअप किए थे बेटा, इलेक्शंस वगैरह, ओके, काउंसिल्स वगैरह, ये चीजें, उनसे भी हमें बहुत बेनिफिट मिला, राइट। देन जो इंस्टीट्यूट डिजाइन ब्रिटिश ने सेटअप किए उनसे भी हमें काफी फायदा मिला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू। ब्रिटिश ने वोटिंग राइट कुछ लोगों को दिया था, हमने सबको दे दिया। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। तो काफी वीक लेजिस्लेचर, क्योंकि जब सभी लोग वोट नहीं करेंगे तो लेजिस्लेचर स्ट्रांग नहीं होगी बेटा, पर हमने इसको थोड़ा और अच्छा किया। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, और पहली बार 1931 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटर इलेक्शंस हुए, यानी जो हम आज स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं इंडियंस को बेटा काफी बेनिफिट दिया गया था इलेक्शंस के लिए कि आप अपने सेल्फ रूल का काम कर सकते हैं, बट आपको स्टेट लेवल की पावर दी गई थी। एंड मिनिस्टर्स ऑफ ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये फुली डेमोक्रेटिक क्योंकि सभी को वोटिंग राइट था ही नहीं, तो फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियंस इज वर्किंग फॉर लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन। तो आजादी के बाद हमने अपने इंस्टीट्यूट सेटअप किए, लोकसभा, राज्यसभा सरकारें, राज्य सरकारें, राइट। तो इन सब में बेटा हमें इन इलेक्शंस की काफी हेल्प मिली, ठीक है, वर्किंग की या इंस्टीट्यूशन बनाने की। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। सॉरी, इससे पहले हमें कुछ मेन पर्संस भूल गए, उनको कर लेते हैं बेटा। इनमें से आपको 100% एनटीएससी में एक पर्सन के बारे में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल है, 1875-1950, गुजरात के मिनिस्टर ऑफ होम, गुजरात से थे ये, और मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन, राइट। सेकंड डिप्टी पीएम भी रहे, क्योंकि इनको वोट ज्यादा मिले थे बेटा जब फर्स्ट गवर्नमेंट इलेक्शन हुए। तो नेहरू जी चीटिंग से बने, हम कह सकते हैं, ब्लैकमेल करके, उनको सिर्फ एक वोट मिला था, इनको 11 से ज्यादा वोट मिले थे बेटा, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह में फेमस हुए थे ये। और नीचे दिया देखिए, इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स को मिलाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था, प्रिंसेस स्टेट को मिलाने में। हैदराबाद, जूनागढ़, ये बड़ी रियासतें इन्होंने मिलाई थी, एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे बेटा अबुल कलाम आजाद, राइट, ये मौलवी थे बेटा, इनको पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। और देखिए एजुकेशन मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद दैट इज टीटी कृष्णाचारी, ये भी काफी फेमस थे, बॉर्न तमिलनाडु में पैदा हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पहले। तो प्लीज इनका डेजिग्नेशन देखा, ये पहली कैबिनेट के बड़े मेंबर्स है। जैसे पहले वल्लभ भाई पटेल है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वोटिंग के हिसाब से पीएम बने थे, बट वो किसी वजह से डिप्टी पीएम बने, पीएम नेहरू को बना दिया गया, ठीक है। अबुल कलाम है, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। टीटी कृष्णाचारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो प्लीज इनको कर लेना, हर पेज पे 2-2, 3-3 पिक्चर्स दिए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा। सो working in them, and that is why the Indian Constitution adopted many institution detail and procedure from colonial laws like the Government of India Act 1935। तो मैंने कल आपको बताया था सोर्स का एक असाइनमेंट दूंगा, तो उसमें सबसे ऊपर बेटा आपको सोर्स यही मिलेगा जो इंडियन एक्ट 1935 ब्रिटिश ने बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बेटा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेस है, ठीक है। राजीव दीक्षित ने भी कई बार इस पर कमेंट किया है, इसका बेटा एज इट इज पार्ट हमने कॉपी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। जो ब्रिटिश ने हमारे लिए बनाया था, हम पे रूल करने के लिए बनाया था, उसी को हमने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज, ठीक है। चलिए
So years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. तो लोगों को दूसरे कंट्रीज से सीखने का मौका मिला. ओवरऑल हमको मैं आपको फीचर दूंगा, देखेंगे आप खिचड़ी है, हर देश से हमने कुछ कुछ चीजें लेके एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला. Our leader gained confidence to learn more, learn from the other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideal of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and Bill of Rights in US. The Socialist Revolution in Russia has inspired many Indian think, shaping the system based on social shaping a system based on economic equality. तो रशिया से इकोनॉमिक इक्वलिटी हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वलिटी और वो ली बेटा, बिल ऑफ राइट्स यानी फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिए. तो हमने डिफरेंट कंट्री से अलग अलग आइडियाज लिए, बट यहाँ एक वर्ड आता है ऑन आवर टर्म्स. हमने अपनी शर्तों पर उनको लिया है, ना कि उनका एज इट इज लिया है. ठीक है. Yet they were not simply imitating what other had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. तो हमने एज इट इज लिया, हमने उन पर क्वेश्चन भी रेज किए कि ये जो लॉ है जो यूएस में है या फ्रांस में या जर्मनी में जापान में, क्या ये हमारे कंट्री में सूट करेगा. इस पर डिबेट भी डिस्कस हुए. ऑल दिस फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इन सबसे मिलकर बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना. ठीक है. यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा. दिसंबर 1946 टू जून 1947, देश के पार्टीशन से पहले बात करें 389 मेंबर्स थे, बाद में 299 रह गए, पार्टीशन पाकिस्तान का हो गया. तो 47 से लेकर 1950 तक लगभग बेटा ये 299 मेंबर्स हमारे रहे थे. ठीक है. तो कल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ेंगे, और ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कर लेना इसे अच्छे से. ठीक है. थैंक यू.